राजा वो मर जाए जुलूम पे, राजा वो मर जाए जुलूम पे जो साधुओं पे तुले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। इसीलिए आक्रोश है, अभी कोई नहीं जाएगा और इसके बाद में साई नहीं निकलेगी, स्नान नहीं होगा, गंगा जल पवित्र नहीं होगा। तो सब महात्मा भूखे, कोई व्यवस्था नहीं खाने की, न पीने की, न कोई सुविधा। 19-20 का फर्क है, लेकिन क्या है 19-20 नहीं, बहुत ज्यादा होगा। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से आप लोगों में जिस प्रकार से आक्रोश देखी जा रही है महाराज जी, है ना, आक्रोश देखी जा रही है आप लोगों में कि 19-20 का नहीं हो सकता। मेरे को लगता है जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और छत्तीसगढ़ में क्या धन की कोई कमी है? यार समझ की बाहर है। इतने बड़े ऋषि मुनि आए हैं, या 1 लाख 2 लाख रुपया, ये तो क्या शादी कर रहे हैं क्या इन लोग? राजिम माघी पुन्नी में इस वक्त जो है साधु संतों का रेला यहाँ पे लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस बीच जो है लोमस ऋषि आश्रम से जो है पूरा त्रिवेणी संगम तक, कुंड तक के शोभा यात्रा निकाली जाएगी पेशवाई तरीके से। और इस वक्त हमारे साथ साधु संत मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे उन्हें क्या व्यवस्था है, क्या क्या आज की जो पूरा कार्यक्रम रहेगा। जी महाराज, यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या आप लोग का अभी प्रशासन के बीच में कुछ वार्तालाप चल रही थी, क्या है बताएंगे? देखिए, प्रशासन से बात हो रही है, प्रशासन कह रहा है कि आपने पेशवाई निकाली है, हम लोग, हमारा देवता तैयार है, बाबा सब तैयार है, लेकिन उन लोगों की जो सेवा शुल्क है, जैसे कि इतने करोड़ों के भव्य रुपयता यहाँ मेले में खर्च होता है, लेकिन महात्माओं को कहते हैं कि आप लोग 5100 रुपये रखो, 51,000 रुपये रखो, इतने में निकालो। तो क्या करोड़ों की बचत बटा करके इन लोगों ने खाली 51,000 में मेला करने को सोचते हैं? ऐसा मेला थोड़ी होगा। महात्मा अपने हिसाब से आते हैं दूर दूर से। इतने बड़े तपसी बाबा 14 साल से, इतने बड़े बड़े महान मूर्ति लोग आए हैं जो हरिद्वार से, उज्जैन से। अब इन लोगों को सेवा भी न कर पाए, फिर कैसे उन लोगों के मत से हम लोग काम करें, बताइए। आप समझ सकते हैं कि देश के विभिन्न कोनों कोनों से यहाँ पे साधु संत महात्मा आए हुए हैं और प्रशासन द्वारा इन्हें मान सम्मान से इन्हें विदाई नहीं दी जा रही है। तो ये बड़ा दुखद का विषय है कि हमारे धर्म ध्वजा के जो वाहक होते हैं उन्हें इस प्रकार की यहाँ पे पीड़ा हो रही है। इसके लिए प्रशासन और शासन को जागना पड़ेगा और साथ ही हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, अगर इस प्रकार से हमारे बाबाओं को, हिंदू धर्म के जो धर्म ध्वजा वाहक होते हैं, इन्हें इस प्रकार की यहाँ राजिम माघी पुन्नी मेले में असुविधा हो रही है। और भी कुछ बाबा हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या इन्हें समस्या हो रही है। जी महाराज जी, बताएं क्या व्यवस्था क्या है इस बार की, और आप लोग की मान सम्मान की बात हो रही है तो क्या है, बताइए पूरा। हम लोग का राजिम कुंभ मेला 2005 से चलते आ रहा, तो भी जो है 2018 से नियम जो है कांग्रेस सरकार आने से नियम उसको कानून बदली करके पुन्नी मेला कर दिए। चलो, तो भी हमने बोला चलो हमारा कुंभ मेला चल ही रहा है, इस भाव को लेके हम लोग का सही स्थान लगा तो कैसे करते आ रहे हैं। आज जो है ऐसा परिस्थिति हो गया है कि अगले साल भी इसी प्रकार का साधु को सम्मान नहीं किया गया। 1,000 रुपये आप समझ सकते हैं कि 1,000 रुपये में, और कितने दूर दूर से हरिद्वार, उत्तराखंड, बनारस, काशी, इलाहाबाद से यहाँ पे साधु संत पहुँचे हुए हैं और इन्हें जो है केवल और केवल 1,000 रुपये देकर इन्हें विदाई दी जा रही है। तो कितना बड़ा दुखद का बात है कि ऐसे साधु महात्माओं जो कि इनके दर्शन से ही जो जीवन जो है धन्य धान्य हो जाता है और इन्हें मान सम्मान से इन्हें शासन प्रशासन के द्वारा विदाई नहीं दी जा रही है। तो ये और भी तपस्वी बाबा जी हैं यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ में। जी महाराज, क्या आप लोग कहाँ से आए हैं और बताएं। हमारा स्थान होता है मध्य प्रदेश, उज्जैन के पास में, उज्जैन कोटा रोड में आमला। हम तो बहुत दिनों से सुन रहे थे कुंभ मेला को। अच्छा, ये राजिम माघी पुन्नी मेला है। हाँ जी जी। बाकी इसको कुंभ मेला बना करके पिछली सरकार ने घोषित किया। जी जी। पूरे इंडिया में, भारत में, विश्व में जाहिर हुआ कि वहाँ राजी लोचन में कुंभ मेला बनने लगा, मिनी कुंभ मेला। जी जी। तो हम तो कभी आए नहीं थे, सुनते थे। बाकी इस वर्ष यहाँ आकर के देखा तो हम तो बहुत, बताओ, धर्म की आड़ में ऐसा खेल भी चल रहा है। तो समझ सकते हैं कि धर्म की आड़ में जिस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से कहा जाए तो केवल और केवल राजनीतिक मेला ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। साधु महात्माओं की कहीं भी मान सम्मान को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है महाराज। ये तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, आगे तो हम कुछ जी 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 धर्म का खेल है। जी जी जी। तो क्या महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो आप लोग की पेशवाई निकलेगी, यात्रा निकलेगी, क्या अभी क्या
अब ये प्रशासन की वो है, उनकी इच्छा हो तो निकलवा सकते हैं, उनकी इच्छा हो सकती है तो नहीं निकलवा सकते, क्योंकि उनका खेल है। बहुत बड़ा दुखद की बात है कि प्रशासन ही इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगर चाहे तभी निकलेगी, अगर नहीं चाहते तो नहीं निकलेगी। तो एक प्रकार से जो परंपरा राजिम माघी पुन्नी मेले में जो कि कई वर्षों से बनी आ रही है, वह परंपरा आज जो है क्षीण होती जा रही है, ऐसा देखा जा सकता है इस राजिम माघी पुन्नी मेले में। साधु संतों का कहीं भी सम्मान और कहीं भी एक प्रकार से कहा जाए तो मान सम्मान को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? ब्रह्मचरी अग्नि अखड़ा से आए हैं। जी जी, हम हर साल सुन रहे थे। हाँ, ऐसे अभी नहीं चलता है, हाँ। इसलिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा दुख होता है। हाँ, इसीलिए प्रशासन को मांग है, हाँ, वो अपना ध्यान रख के संत की सेवा करना चाहिए, हाँ, ये बात रखना चाहता है। अच्छा। और महाराज जी से जानना चाहेंगे, अभी महाराज जी हम इनसे जानना, महाराज जी आप पहली बार आए हैं और आते रहे हैं राजिम मेला? हाँ, यहाँ तो अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ जी जी, तो कोई ऋषियों का यहाँ निमंत्रण कार्ड में नाम नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ हर हमेशा रहता था। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात कि क्या हमारे छत्तीसगढ़ में कोई मठाधीश है या नहीं लोगों की नजर में? जी, कहीं है तो कहीं पे उन लोगों का स्थान बनाए या नहीं बनाए हैं, मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पूरी विश्व के ऋषि मुनि आए हुए हैं, और क्या उन लोग कहीं जाते हैं तो उन लोगों का जो किराया रहता है उन लोगों को अलग से दिया जाता है? क्या इतना ऋषि मुनि आए हैं, क्या सभी को क्या ऐसी सीताराम कर दोगे? 29 राज्य से आए हैं यहाँ, और एक राज्य के जाने आने में कितना खर्चा लगता है, आप लोग सब जान सकते हो। इस तरह अगर कहीं होता रहेगा तो फिर ये तो सीताराम होगा। अब यहाँ ऋषि मुनि साधु आज्ञा कर फल जैसा, जर ही नगर अनाथ कर जैसा, जर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और छत्तीसगढ़ में क्या धन की कोई कमी है यार? समझ की बाहर है। इतने बड़े ऋषि मुनि आए हैं, या 1 लाख 2 लाख रुपया, ये तो क्या शादी कर रहे हैं क्या इन लोग? मेला कर रहे हैं, कुंभ कर रहे हैं, महाशिवरात्रि है, धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, ऋषियों का। यहाँ कुछ नाचने गाने वाले लोगों वहाँ नाचने नेता, आज तक यहाँ पे नेता लोग नहीं आए हैं आज तक। मैं बोल रहा हूँ चंद्रिका महाराज सिरकट्टी आश्रम से। अब देख सकते हैं हमारे स्थानीय महाराज जो है ये इस प्रकार का जो प्रशासन के जो बारे में जो बोल रहे हैं कि आज तक जो है ना कोई प्रशासन के लोग, ना ही कोई नेता नहीं आए हैं। हाँ, भले हमारे शुक्र पाठक जी है, पाठक जी वो अधिकारी हैं, वो अपने पाठक जी व्यवस्था के नाम से वो नाम से परिपूर्ण, उसकी व्यवस्था मेरे को ठीक है। हाँ। और ये बात है कि यहाँ बना अभी कुंभ मेला स्नान करने के लिए उन लोगों को जो मांग चल रहा है हमारे, क्या 2 लाख रुपए में हो जाएगा? अच्छा, 2 लाख रुपए में एक लोग शादी नहीं होता। बिल्कुल। कहाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो है साधु संत आए हुए हैं और 2 लाख रुपए का सम्मान ये देंगे ऐसे कह रहे हैं, लेकिन इतने में क्या इन लोग की पूर्ण व्यवस्था हो जाएगी? महाराज जी आगे की क्या आप लोग कैसे करने वाले हैं? महात्मा जी श्री नांगा जी है, जनक राज जी, अब उनके जरिए जो क्या होगा, अब हम तो शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे उसको पूरा कर दो। अब भैया देख, ये जो भाई आपका क्या नाम है? आपके क्या नाम है? अब दिलीप भैया को देख, दिलीप भैया अपने होकर स्वयं सरकार को न समझते स्वयं दिलीप भैया अपने स्वयं 1 लाख रुपया दे रहे हो आदमी। क्या हम लोग उससे पैसा लेंगे? सरकार इतना कंगाल हो गया। बिल्कुल। करोड़ों रुपए का यहाँ पे जो है मेला चलाया जा रहा है, लेकिन साधु महात्माओं के मान सम्मान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिलीप भैया स्वयं दे रहे हैं पैसा, बताओ 1 लाख रुपया स्वयं अपने पैसा अपने दे रहे हैं, तो हम लोग क्या उसका पैसा खाकर क्या करें? शासन प्रशासन का क्या कहना है इस पर? शासन जाने क्या करना चाहता है, जो संतों का मांग है उसको पूरा करे, नहीं फिर कुंभ मेला नहीं निकालेंगे बोलते एकदम इस पर से बोल देना भाई हमको शाही स्नान नहीं करवाना है, साधु अपने चला जाए बोलते, हम लोग अभी चले जाते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि राजिम माघी पुन्नी मेले में धर्म क्षेत्र में राजिम लोचन और भगवान कुलेश्वर की नगरी में इस प्रकार की जो साधु संत जो आए हुए हैं उनके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार यहाँ पे किया जा रहा है, उनके मान सम्मान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हिंदू धर्म के प्रति जो ये धर्म ध्वजा के वाहक होते हैं और इनके साथ यह जो हाल हो रहा है यह बहुत ही दुखद है। 5 लाख लेके जाएंगे।
कोई यहाँ कोई कमी नहीं है आश्रम में। सिर्फ कमी इतना है कि नेता लोग हम लोगों को भी इच्छा होती है कि हमारे वो माई बाप बने हैं तो हम भी उसके दर्शन करें। क्यों नहीं आते हम लोगों को दर्शन देते? बिल्कुल सही बात है। ये सबसे बड़ी दुख तो मुझे इतना ही होता है। मैं भी सिकंदरी आश्रम से मुझे 84 से लेकर सेवा कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि पूर्व की सरकारों में जिस प्रकार से मान सम्मान किस कैसे होता था और अब की सरकारों में किस तरह का मान सम्मान हो रहा है? पिछले सरकारों दोनों सरकार में 19-20 का फर्क है, लेकिन क्या है 19-20 नहीं, बहुत ज्यादा होगा ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार से आप लोगों में जिस प्रकार से आक्रोश देखी जा रही है महाराज जी, है ना, आक्रोश देखी जा रही है आप लोगों में कि 19-20 का नहीं हो सकता। मेरे को लगता है ये हो सकता है 1 और 20 का हो सकता है। हाँ, 1 और 20 का हो सकता है, लेकिन अब क्या करें, आप मान जाए तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि संत जो होते हैं नम्रता होती है संतों में। बिल्कुल बिल्कुल होती है। संत जो नम्रता है वही हमारी धरोहर है। बिल्कुल। और हम सब एक हैं, अगर आशीर्वाद हो जाए तो तत्काल भी हो सकता है। और हम तो कहते हैं सरकार मान जाए। करोड़ों रुपए का यहाँ पे मतलब राजीव मेला कराया जा रहा है। मुख्य मंच में बड़े बड़े लोग कार्यक्रम कराया जा रहा है। 2 लाख रुपया सरकार को संतों को देने के लिए मिला है। वो भी संत तो इतना दे सकते हैं, अब भी फेंक देंगे संत महात्मा 2 लाख रुपया। बिल्कुल 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 सही बोल। संत महात्मा इतने हैं 2 लाख रुपया भी फेंक सकते हैं। भाई ऐसा मत करो। आप लोग कुंभ स्नान करने से आए हो, श्री बघेल सरकार जी, आप तो स्वयं सरकार हो लिया, आपको क्या बताए? राजा हो आप, महाराजा धीराजा हो, दूसरा संतों की आप सेवा कीजिए। और इसी का हमारे ऋषि और कृषि हमारे देश प्रधान है और इसी के जरिए हमारा विश्व चल रहा है। जिस प्रकार से देश एक धान का कटोरा भी कहा जाता है, यहाँ खनिज संपदा से खाद्य संपदा तक के यहाँ पे बहुत भंडार है, लेकिन साधु संतों के लिए ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं की जा रही है? बड़ा सोचने वाली बात है। और भी कुछ साधु महात्मा है अभी तक ये कुंभ जो स्नान शाही स्नान निकल गया होता, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। बड़े महात्मा जैसे कि आप जी ये है क्या मोबाइल चला रहे हैं? हाँ जी महाराज जी, क्या महाराज जी आप तपस्वी बाबा हो, आप जो हाथ ऊपर करके रखे हो इसके बारे में थोड़ा बताएं हमको। ये हमारी तपस्या उर्माओं तपस्या चल रही है जी, 2011 से चल रही है जी। और ये तपस्या हमारी विश्व शांति कल्याण के लिए कल्याण। तो आप समझ सकते हैं, एक जो तपस्वी बाबा जी हैं वो अपने दाएं हाथ को पूरा उठाए हुए हैं और केवल विश्व शांति की कामना के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो समझ सकते हैं दूर दूर से आए साधु संतों का इस पावन धरा में चरण स्पर्श हो रहा है। इसका पुण्य लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा और साधु संतों के साथ इस प्रकार से जो है मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर साधु महात्माओं में आक्रोश देखी जा रही है। हम और भी कुछ साधु संत महात्मा हैं तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार के राजीव मेले में क्या प्रशासन के द्वारा आप लोगों की व्यवस्था क्या है? आप लोगों की जो बात हो रही थी पूरा बताएं। पहले से तो लोगों आ रहे हैं, जो चल रहा है आप तो पहले अपना रेसिडेंट दे चुके हैं रट में हैं और हम उन्हीं के ही समर्थन में क्या महाराज जी पेशवाई जो निकाली जाएगी अभी यात्रा, इसको लेकर जो समय लेट हो रहा है और प्रशासन के बीच और आप लोगों के बीच में जो बातचीत चली है क्या है बताएं। देखिए प्रभु, मैं तो स्थानीय साधु ही हूँ, आपको भी पता है। स्थानीय साधु नेता में एक बात तो कहना चाहूँगा कि साधुओं जो आए हैं दूर दूरांत उनका समझाना होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। मान सम्मान होना चाहिए। मैं एक स्थानीय साधु का नाता में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्थानीय साधु हैं ये अपना जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो है यहाँ पे जो अधिकारी थे हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और महाराज जी से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो मान सम्मान दिया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या उतने दूर दूर से आए साधु महात्मा क्या संतुष्ट हो सकते हैं? इस प्रकार से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है अभी आक्रोश में है और जो यहाँ से यात्रा निकाली जाएगी वो अभी रुका हुआ है। अब देखना ये होगा कि यात्रा जो है निकल पाती है या नहीं निकल पाती। आज पुण्य दिन है, आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज के दिन जो है राजीव माघी पुण्य मेले में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा जो निकाली जाती है ये अभी तक निकल जानी थी, लेकिन जो है नहीं निकलना एक प्रकार से सोचने वाली बात है। और भी कुछ महाराज जी हम जाना। जी महाराज जी आप कहाँ से आए हैं और क्या आप लोग की रैली अभी तक से जो शोभा यात्रा अभी तक क्यों नहीं निकली है? हम उत्तराखंड हरिद्वार से आए हुए हैं। शोभा यात्रा का मार्ग इसलिए रुक रहा है, सरकार इनकी
सेवा में तत्पर नहीं है, क्योंकि अभी देखो इतना टाइम हो गया ना यहाँ सरकार ने कुछ दूध दिया। करीब इतने 200-300 महात्मा हैं, 2-4-5 किलो दूध देता है, वो भी फट जाता है। ना कोई खाने की व्यवस्था, कोई वैसी व्यवस्था। 1 किलो घी देता है इतने महात्माओं को। और फिर इतने महात्मा कहाँ से आए हैं, भारत के कोने कोने से। हम लोग हिमालय से आए हैं, हिमालय से गाड़ी लेके आए हैं, अपने व्यय से आए हैं, अपने खर्चे से आए हैं। हाँ, अपने खर्चा करके मैं यहाँ तक आया हूँ। पहली बार आए हैं क्या राजीव? हाँ, हम तो अभी पहले आए थे 2012 में जी। उस टाइम की व्यवस्था और अभी की जो व्यवस्था है, क्या फर्क है? इसमें समझ लो 90% फैल है। बाप रे, 1%। अच्छा। कोई सेवा नहीं संतों की, कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं है। ना कोई आके देखता है बाबा तुम्हें चाय मिली कि भोजन मिला, दूध मिला, नहीं, कुछ नहीं। कोई अगर कोई जाता है तो 5 किलो आटा देते हैं, इतने साधु में 5 किलो आटा हम खा लेंगे। तो ऐसा है, व्यवस्था कुछ नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत बोले दे रहे हैं, खर्चा तो उससे क्या होगा। जैसे हम ही आए हैं उत्तराखंड, 20,000 रुपये पेट्रोल फूंक के। बिल्कुल। तो अभी इधर जाएंगे तो फिर लगेगा। ऐसे कितने महात्मा, कोई हिमालय से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई उज्जैन से आया है। भारत के कोने कोने से संत आए हुए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में हम लोग यहाँ कई दिनों से यहाँ पड़े हैं। जी। अभी भी भूखे ही बैठे हैं सब महात्मा। तो सब महात्मा भूखे, कोई व्यवस्था नहीं खाने की, न पीने की, न कोई सुविधा। तो यहाँ कोई सम्मान नहीं है। जो पहले था उसमें जो सम्मान मिलता था संतों को, हर साधु को 11-11 हजार रुपया दक्षिणा दिया जाता था। फिर उसके उपरांत जो पदाधिकारी संत होते थे उनकी अलग दक्षिणा होती थी। किसी को 21, किसी को 51, किसी को 1.25 लाख भी देता था सरकार। अब यहाँ पर कुछ नहीं। अब वो बता रहे हैं आप 3 लाख देने को बोल रहा। 3 लाख में बोलो इतने महात्माओं को क्या देंगे? साधुओं की दक्षिणा तक नहीं हो पाएगी। और इनका किराया भाड़ा ये कहाँ से आएगा? पहले की सरकार सब देती, जो जहाँ से आता था उसको वहाँ तक का देता था। आप देख सकते हैं जो जिस प्रकार से साधु महात्माओं में एक प्रकार से आक्रोश देखी जा रही है, और यहाँ पे जो है प्रशासन की तमाम टीम यहाँ पे मौजूद है, और साधु संतों का जिस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से आक्रोश देखी जा रही है, बड़ा सोचने वाली बात है। और महाराज जी से हम जानना चाहेंगे, और भी कुछ महाराज जी हैं, उन्हें पूछेंगे कि क्या इनकी व्यवस्था है और कितने समय इनकी यात्रा निकाली जाएगी। साधु महात्माओं में जबरदस्त आक्रोश यहाँ पे देखी जा रही है। ऐसा क्यों और क्या कारण है कि साधु महात्माओं में आक्रोश देखी जा रही है, मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है? तो हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजिम मेले की भव्यता आप देख सकते हैं। यहाँ पे राजिम मेले की भव्यता कैसी दिख रही है? जी महाराज जी, क्या आप लोग की नाराजगी है, क्यों आक्रोश हो रहे हैं? हमारी श्री 15 नाम जूना अखाड़ा से हैं, और 1 मुखी से लेकर 27 मुखी तक में ये आपका युद्ध रूप दर्शन हो रहा है। ये किनके वजह से ये आपके जनकपुरी हैं, यहाँ के उनके निमंत्रण से बुलवाए, प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आप बुलवाइए, करेंगे। और आज यहाँ पे साधु संत आ चुके हैं, और इसके बाद में उसका मान सम्मान और जो बाहर से गाड़ी आई है हकीकत की, या उनका सेवा, या साधु की सेवा, या महापुरुष की सेवा, जो महापुरुष की सेवा, या अपने गुरु पीरों की, या थानापतियों की है, या श्री महंतों की, श्री दिगंबरों की। ये श्री दिगंबर भी हैं, और इसके अखाड़े में 4 होते हैं, पूरी गिरी भारती वाहन 4। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो है ये हमारे 10 नाम का परिवार है। ये हमारी धर्म ध्वजा है। ये धर्म ध्वजा अब सतयुग की है, और सतयुग से मेले चले आ रहे हैं, और ये सतयुग से मेले चले आ रहे हैं और चलते आ रहे हैं। और जितना भी होने के बाद में प्रशासन को मैं तो यही कहूंगा कि ये जो है अपने साधु संत आए हुए हैं, इनका मान सम्मान, और मान सम्मान के जो बाहर से आए हैं उनका भी मान सम्मान, और लोकल आए हुए हैं उनका भी मान सम्मान करे। और इस तरह नहीं कि वो भी बेचारा रोता जाए, ऐसा मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अब इसमें कोई प्रशासन तो आता हो जाता रहेगा, बाकी सोच ले
दूध और पानी। अब मैं नहीं कहूंगा, अगर इतना दम है तो मैंने तो बोल दिया था पहले, जिस दिन लोग अधिकारी लोग पहले आए थे कि 51-5100 रुपए तो महापुरुष का और 11-11, 31 हजार रुपए जो है श्री दिगंबरों का करवाएंगे, पर उसके लिए मेरे को टाइम देंगे। बोले कि नहीं, हम लोग प्रशासन करने दे जा रही है, वो देगी और दे के रहेगी। और इसके बाद में आज वो कोई सेवा समाप्ति नहीं है, इसीलिए आक्रोश है। अभी कोई नहीं जाएगा और इसके बाद में शाही नहीं निकलेगी, स्नान नहीं होगा, गंगा जल पवित्र नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं आज भी हिंगलाज माता का पाकिस्तान के बॉर्डर में है, आज भी शराफित गांव है और वो शराफित गांव है उधर आज भी। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से राजिम माघी पुन्नी मेले में जो संतों का अपमान हो रहा है, यह बहुत बड़ा दुखद है। अगर यही साधु संत जो है अगर इस जगह को अगर पुण्य नहीं करेंगे तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुखद वाली बात है कि साधु संतों का जहाँ चरण पड़ा हुआ है और उस साधु संत जो है चरण पड़ने के बाद अगर इस जगह को अगर वो आशीर्वाद देकर नहीं यहाँ से जाते तो यह एक प्रकार से अपमान वाली बात है इस धर्म ध्वजा इस क्षेत्र के लिए। आपको और बता दूं कि हरि और हर की नगरी में इस प्रकार से पहली बार जो है इतिहास में पहली बार ये देखा जा रहा है कि राजिम में पहली बार साधु संतों का इस तरह से घोर अपमान किया जा रहा है शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा। जी महाराज बताएं। मैं तो ये कहता हूँ कि राजा वो मर जाए जुलूम पे, राजा वो मर जाए जुलूम पे जो साधुओं पे तुले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। राजा वो मर जाए जुलूम पे जो प्रजा पे तुले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। मर जाए ऐसा गुरु जो अपने चेले से ज्ञान छुपावे, मर जाए ऐसा राजा जो साधु को बहुत सतावे। शंकर भगवान की शोभा बताया है जिसमें हम लोग उनके सहारे चलते हैं। अच्छा, उनके सहारे ही चलेंगे आप। जी हाँ, तो अभी आप लोग यहाँ पे प्रशासन की टीम आई हुई थी और हम जानना चाहेंगे प्रशासन की टीम में दोबारा फिर से आए हुए थे। जी महाराज जी, क्या आप लोग की बातचीत चली? और ये एक प्रकार से समझने वाली बात है, राजिम के इतिहास में पहली बार साधु संतों का अपमान हो रहा है और यहाँ पे जी मात्र साधुओं का अपमान हो रहा है। जो नाच गान कर रहा है उसके लिए करोड़ों रुपया फेंका जा रहा है। जी महाराज जी, क्या है आप लोग की मांगे और क्यों आप लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्या आज जो शोभा यात्रा आप लोग की निकाली जाएगी? अरे क्या बोला जाए, अभी थोड़ा देर पहले जी बोला 3 लाख रुपए दूंगा, हाँ, फिर आया बोला 2.5 लाख रुपए दूंगा। अरे भाई इतने साधु संतों को तो 1000 ज्यादा तो नहीं, अब 150-200 साधु है और तुम एक साधु को 2000 देता है तो 100 साधु को हो जाएगा 2 लाख, 200 साधु को 4 लाख होता है। हाँ। तुम 2000 एक साधु को नहीं दे सकते हो और एक डांस करने वाला आ रहा उसको 50 लाख दिया जा रहा है। अरे बाप, हीरोइन को 50 लाख देकर बुलाया जा रहा है। तो ये देख ही सकते हैं जो लाखों लाख रुपया यहाँ पे जो कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है, लेकिन साधु संतों को मान सम्मान के रूप में उचित जो मान सम्मान है नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज साधु जो समाज है पूरा यहाँ पे नाराजगी यहाँ पे देखी जा रही है साधु महात्माओं में। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा यही इनकी धर्म ध्वजा है और इनको लेकर जो है इनकी यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन साधु संतों में जिस प्रकार से आक्रोश का माहौल यहाँ पे देखा जा रहा है, यह बहुत बड़े पीड़ादायक है। आज यही बदलना उसका मेला खराब करने के लिए। नहीं बाबा जी सुनो, हम मान रहे 1 लाख रुपया गाड़ी का किराया देगा कुछ बात हो गई ना बाबा जी। अरे ठीक है, गाड़ी का किराया गाड़ी छोड़, बाद में अपना मान सम्मान क्यों खो रहे हो? आज क्षेत्र में उसको कौन लगवा, कौन है अधिकारी? पूरा देश देख रहा है, तो अपने को शाही स्थान निकालना। 1 मिनट। साधु महात्माओं में जिस प्रकार से आक्रोश देखा जा रहा था, आक्रोश के बाद अब जो है जो परंपरा का निर्वहन अब साधु महात्मा जो राजिम माघी पुन्नी मेले में कर रहे हैं। यहाँ पे जो धर्म ध्वजा है, धर्म ध्वजा के पास जो भगवान जी है उन्हें अब शोभा यात्रा के निकाला जा रहा है। साधु संतों का ये कहना है कि हमें किसी भी प्रकार का शासन प्रशासन के द्वारा मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया है। साथ ही अब स्वयं साधु महात्मा जो है यह यात्रा अपने से ही स्वयं से ही निकाल रहे हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि महाराज जी से जानना चाहिए। महाराज जी ये बताएं, महाराज जी बताएं कि जो अभी आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं ये अपने से स्वयं से निकाल रहे हैं, अब शासन प्रशासन का कुछ सहयोग है? श्री दिगंबर जनकपुरी हमारे
नागा संघ साधु समाज के अध्यक्ष हैं हाँ और उनके द्वारा जो अभी किया गया है हाँ तो उसमें शासन वालों से कुछ बात हुई है। जी बात होने के बाद में फिर उसको हम लोग मान्य करके हाँ। निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा ऐसा कुछ है, लेकिन और भी कुछ नाराजगी जो देखी जा रही है कि ये आप लोग अपने से निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ कहना है उमेशानंद गिरी जी का, महाराज जी का। हाँ जी, यहाँ कहना भी तो ठीक है, नाराजगी तो हमको भी करेगी क्योंकि बात को शुरुआत में ऐसे लगा दिया गया था। हाँ। अब उसको लेकर के शांति बना करके आप चलना लोग जो पड़ेगा। परंपरा है, जो परंपरा लाखों सालों से बनी हुई है, हजारों सालों से, वो परंपरा का निर्वहन करते हुए फिर से एक बार फिर आप परंपरा है, हमारी जो परंपरा है, परंपरा को हम लोग नहीं तोड़ेंगे। हाँ हाँ हमारी परंपरा के साथ से मान सम्मान अलग है और जो परंपरा है वो अपना निर्वहन करना है, भगवान की शोभा यात्रा निकालना है, शाही स्नान आप लोगों को करना ही है। जी हाँ, ये बात हो सकते है कि हम लोग यानी परंपरा से आज से नहीं, जब मैं 14 वर्ष के था तब से यानी कि यहाँ पर मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैं पड़ोसी गाँव का रहने वाला, जहाँ पर मैं खुद गोसाई हूँ और हमारे पारिवारिक है, तो हम लोग तो यानी कि इसको लेके चले ही आ रहे हैं। ऐसे पहले होता था आज भी, लेकिन इतना बड़ा आने का माहौल नहीं बना था पहले। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद में जब राजीव कुंभ घोषित किया गया, माहौल सब बना, उसमें सभी साधुओं को उनको बुलाया और बुलाने के बाद में सबको मर्यादित रखते हुए इस प्रकार से रखा। लेकिन यहाँ पर मैं साधुओं के लिए आज कहे बोलने के लायक बात नहीं, जो देखा जा रहा है बोलने के लायक बात नहीं है, क्योंकि साधुओं का यहाँ मान सम्मान नहीं होना, तो ऐसा टाइप की यानी कि क्लियर बात हो रही है। और नाच गानों वालों में करोड़ों रुपये दिखाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ इनको नाच के द्वारा अगर कोई मुक्ति मिलती है तो वो जाने। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से साधु महात्माओं में आक्रोश का एक माहौल है और कहना है कि इनको किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं दिया जाना, एक प्रकार से दुखद वाली बात है।